बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका हकीम मोहसिन अंसारी। आज जो हम नुस्खा बनाने जा रहे हैं, तकरीबन 18 साल से मैं ये बना रहा हूँ। तो आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर सदीक पहलवान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। तो ये चीज़ें हम जो लेके आए हैं, ये एक अरसा से मैं बना रहा हूँ आपका नुस्खा, तो बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं हकीम लोगों ने कि ये आप तरकीब सारी बता दें। तो आज हम ये तरीका बता रहे हैं जैसे आपने बताया था ना। जो हमारे दोस्त यंग, खास करके यंग मैन दोस्त हैं, वो गलतकारी करते हैं, मुस्तज़नी करते हैं, उनके लिए एक ऐसा तोहफ़ा है जो समझें कि एक जोर से कम नहीं है, आब हयात है, आब हयात से कम नहीं है। ये चीज़ों के जोर हैं, वो जो ऐसी फिल्में देख के फिर मुस्तज़नी करते हैं, उनके पट्टे अल्लाह से ख़राब होते हैं, उनके लिए हकीम साहब की इजाज़त से ये हम उन नौजवानों के लिए जिन्होंने गलतकारियाँ करके अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी है, उनके लिए बहुत बड़ा वार्निंग है ये, तो हमेशा कामयाब हो जाएंगे और आज़ादी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारेंगे। तो इसके बाद हम इसके साथ जो सफूफ मुगलत बना रहे हैं ट्रिपले वाला, वो बहुत ज़रूरी है। वो सोने पर सुहागे की बात है। जी जी, जब वो मुगलत भी इस्तेमाल होगी तो वो उसके जो इब्तदाई निकाय से वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, वो इंशाअल्लाह वो आदमी ठीक हो जाएगा। और ये नहीं है तो उसका तमाम नर्वस सिस्टम मुतहर्रिक हो जाए, वो तारीख उसकी सारी चल पड़ेगी। हाँ, बता रहे हैं जैसे आपने बताया था नाज़रीन। ये देखें, ये लौंग, इसको हमने जैतून के तेल में भिगोया था जैसे आपने कहा था। ये है माल कंगनी, ठीक है जी। इसको हमने मीठे तेल, जिसको कड़वा तेल बोलते हैं, तिली का तेल होता है, ये उसका है। और ये है नाज़रीन कराम स्याह तिल। ये स्याह तिल जो है ये सरसों के तेल में वो गए, ये ब्लादर है। और ये है दालचीनी, ये है औरंजा पान की जड़ पान जिसको कहते हैं। और ये है जड़ कनीर, ये कनीर के दरख्त हमने लगाए हुए हैं, ये कुदरती तौर पे भी लगे हुए हैं, तो थोड़ा ख्याल करते हैं क्योंकि कनीर की जड़ बड़ी काम की है। तो ये नाज़रीन हम आज जो तिला बनाने जा रहे हैं, इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि वो बाद में आपको बताएंगे, फ़ायदे बताएंगे इसके। तो जो आप निकालने का तरीका है, ये आपने चीज़ें लेनी है हम वज़न, जैसे हमने तो पाव लिए हैं, तो आपकी मर्ज़ी है 100 ग्राम लें। और ये देखें हमने क्या किया, 1-2.5 किलो का हमने लिया है डिब्बा। ये कैमरा मैन बताएंगे आपको, ये है 2.5 किलो का डिब्बा है। ये देखें, ये 2.5 किलो का डिब्बा है, इसके अंदर हमने चीज़ें रखी हैं सारी। ये देखें, अभी रखेंगे, ये ऊपर इसके गिले हिकमत करेंगे। ये साइड पे हैं जंगली गोए, ये जंगली गोए देख सकते हैं, और जिसको उबले भी कहते हैं। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन, इसको हम आग देंगे, नीचे हम प्याला रखेंगे। ये देखें, नीचे सराह किया हुआ है हमने टीन को, ये नीचे से हमने सराह किया हुआ है। तो ये एक प्याला नीचे ऐसे हम रखेंगे, तो इसमें तेल जब आएगा वो भी आपको वीडियो, ये देखें, ये ऐसे नीचे होगा, इसमें तेल आएगा। तो हकीम साहब कैसे हैं आप? तो सर ये कितना अर्सा हो गया आपको हिकमत करते हुए? मैंने 1952 में मैंने ये तेल बनाया था, माशाल्लाह। और बनाया था डेरा गाजी का सगी सरवर शहीद के निज़ार पर। ये तेल का सुना जो यंग लड़के हैं उनको तो बहुत फायदा देता है। हाँ, फायदा तो है इसका, लेकिन एक बात याद रखने की है कि फायदा तभी होता है, कोई चीज़ बीमार हो तो उसको लगाई जाए तो ठीक हो जाए तो फायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि तो आम लोग ऐसा बोलते हैं चिल्ला दो, चिल्ला जी जी, हमें चिल्ला दो। चिल्ला क्या है? चिल्ला जैसा इसके नाम से ज़ाहिर है, चिल्ला सोने को कहते हैं। हाँ, तिला बारूद कला सोने को, जी सोने को कहते हैं, लिहाजा ये सोने का काम करता है। माशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, ये कितना अर्सा हुआ है आपको तिब में हिकमत का काम करते मैंने हुए? जनाब 75 में मैंने शुरू किया था, बहुत बात की है मैंने, यहाँ तक कि सरदार सिकंदर याद साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हैं, उनकी वाइफ साहब का मैंने नाच किया था। यह मुझे साबित है। तो मतलब 75 साल आपको हो गए? 75 साल। अच्छा माशाल्लाह। मतलब 75 ईयर 75 आप काम करते हुए हैं। काम करते हैं। तो मतलब आप 25 साल के थे। आपने वो मालूम साहब भी फोन करते थे, उनके साथ ये शौक था। तो इस शौक के साथ एक अच्छी सेहतमंद इंसान होना चाहिए। हाँ। अच्छा सर, ये तिला बना रहे हैं, इसके फ़ायदे भी हम बयान करेंगे नाज़रीन कराम। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कीम साहब बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत भी होगी और इंशाल्लाह। अच्छा कीम साहब, ये अच्छी सेहत जो है इसका राज क्या है, 1 मिनट में बताएं। तो आज हमारे जो नौजवान हैं
ये ब्लूप्रिंट फिल्में बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसके वजह से सकावत ऐसी होती है। वो कल हम उस पर वीडियो भी एक बना रहे हैं। तो उन नौजवानों के लिए क्या पैगाम है, क्या उनको करना चाहिए? सेहत का ख्याल, मेरी अभी 45 साल उम्र होगी है माशाल्लाह। ये कहेंगे तो आपकी उम्र अभी बच्चे हैं अभी उस हिसाब तो से। मेरे नजर में बच्चे हैं जी जी, बालक यंग बच्चे हैं, लेकिन असल बात है सी बात जिसके इंसान के पास अपनी सेहत तंदुरुस्त है वो हिकमत कर सकता है। इसके साथ वर्जिश भी लाजमी है। वर्जिश, ये नौजवान जो है इनको वर्जिश करनी चाहिए, गेम करनी चाहिए, और पहलवानी ये करनी चाहिए। ये जो वीडियो वगैरह देखते हैं ना, जी जी, ये नहीं देखनी चाहिए। ठीक है। ये जवानी के जो होते हैं ना, तो वो के इसके से हाँ हाँ, वो मुतासर हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, इसके लिए इब्तिदा खत्म हो जाती है। ये त्रिफले के हवाले से हम कल इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो ये ऑयल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये मसाज के बारे में इंशाल्लाह मज़ीद बरीकी से हम लोगों को बताएंगे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो ये चीज़ें हैं तकरीबन 7 चीज़ें 8 चीज़ें हैं, पनीर की जार डाल के 8 चीज़ें हैं। ये नाज़रीन कराम आपने 100 ग्राम लेके ऐसे हमने गिले हिकमत की है, उसको डिब्बा रखा है 2.5 किलो का। जो गोए हैं वो जोड़ के ऊपर से आग देंगे तो ये ऑयल निकलेगा। इसका बहुत बड़ा फ़ायदे हैं जो हमारे हकीम दोस्त भाई हैं। नर्वस सिस्टम का ये दामन है माशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। इसके होते हुए जिस इंसान के नर्वस सिस्टम को हो जाए, तारीख बंद हो जाए, कमज़ोर हो जाए, उसके लिए ये सोना है, ये कहते हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। साहब करें बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये जो तिला तैयार हो रहा है अज़ूत तनासुब के लिए, टीन में एक डिब्बा हमने, जैसे पुराना हमारा तरीकाकार है, मेरा तो 18 साल से तजुर्बा है। इसमें तेल जो है ये पलतार जंतर बूटियों का जड़ सड़ के ये नीचे देखो ये तेल निकल रहा है। ये देखें, ये देखें, ये तेल आ रहा है। और क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है, ये देखें, ये टीन के नीचे बिल्कुल सरा के बिल्कुल नीचे रखा है। ये टीन के अंदर एक डिब्बा मौजूद है, उसमें सारी जड़ी बूटियाँ जो आपको बताई थी। तो ये जो जब ये गोए जलेंगे, इसकी हीट से नीचे तेल गिरेगा, वो तेल समझे कि आब हयात है, ये समझें। तो ये हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा खुली है, जंगलात का एक मंजर है, वहाँ पे हम राखी जड़ी बूटी करते रहते हैं। तो जिन दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज वगैरह, तो वो कहते हैं कि हमारे पास जगह इतनी नहीं है, तो उनके लिए हम यहाँ से जो मुकम्मल ज़रात हैं उनके लिए पास लेते रहते हैं। तो कोशिश करें कि आप भी बनाएं। ये जड़ी बूटी इतनी महंगी भी नहीं है, सिर्फ मेहनत है, इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो अल्लाह पाक करम करे। नाज़रीन करम, ये तिला जो तैयार हुआ है पलतार जंतर से निकल कर तेल, अब इसमें जड़ी बूटी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ईट के लिए कुछ चीज़ें डालनी पड़ती हैं ताकि इसका फ़ायदा हो जाए। क्या बात है, नर्वस सिस्टम का दामन है नहीं ये। हाँ, जो आदमी इस तेलों का इस्तेमाल करेगा जिंदगी भर इस बात से महरूम नहीं होगा। हाँ, चलिए जी, नौजवानों के लिए कोई और पैगाम देना चाहिए? नौजवानों का पैगाम ये है कि वर्जिश करें, अपने आप को कंट्रोल में रखें, बुरे कामों से बचें, कुरान नमाज पढ़ें और कुरान की तिलावत करें और उन बातों में अमल करें जो हज़ूर सरकार ने बताई हुई है। तब वो इंशाअल्लाह कामयाब होगा, इस दुनिया में सरखरू और आखिर में सरखरू होगा। जी हाँ, इंशाअल्लाह माँ बाप का अदब तो करना चाहिए ना, ये तो इसके लिए दुनिया पर आता है इंसान। जो इंसान माँ बाप की बदवाई औलाद और मर्द की बदवाई औरत, नाइश जान गुजारा नौश जान गुजारा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। ये बात होती है। तो ये जो काम होता है ये इसलिए किया जाता है कि इंसान जिंदगी भर जो खिदमत करेगा अल्लाह ताला उसकी खिदमत करेगा। करो रहम तो मैले ज़मीन पर खुदा खुश होगा के बनता है। ये असल बात ये है, इसलिए ये खुद की जाती है। राज़िक तो खुद खुदा है, वो राज़िक अल्लाह है, रिज़्क़ वही भेजता है। लेकिन इंसान जो इंसानियत की चिंगारियाँ जब किसी दिल में फिरोजा होती हैं, फिर उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आँख का आंसू होती है। इंसानियत की खिदमत के लिए हम लगे हुए हैं। दुआ करें अल्लाह पाक काट जन्नत जन्नत फिर कर। हमने अपने पाँव भी रखने की एक बार गिरे हैं, बाजू टूट गए, लेकिन इस बात को नहीं छोड़ा क्योंकि खिदमत जब चिकार के जंगलों में हमारे साथ ये बड़े चिकार की जन्नत क्या है,
एक कटास का नाला क्या है, चिकवाल कहाँ है, रेस का इलाका कहाँ है, और तिब्बत तक मैं पहुँचा हूँ। वहाँ से मैंने नुस्खे बनाए और देखे और तो जीप पे हम गए थे। ठीक है नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।